बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने जा रहे हैं कि जो शायद ही आपने इससे पहले देखा हो। दोस्तों, जो इलाका आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इलाका इसराइल का है, जो कि मुसलमानों का इलाका था और इस पर यहूदियों ने कब्जा किया हुआ है। और ये समंदर जो आपको दिखाई दे रहा है इसको डेथ सी कहते हैं। ये इलाका उर्दन का है, जिसके सामने इसराइल का इलाका है। कहते हैं कि जब कौमे लूत पर अजाब आया था तो समंदर से नमक निकल आया था। इस डेथ सी में 3 वादियां हैं। ये वो वादियां हैं जो तबाह हो गई थी। कहा जाता है कि ये वादियां वो हैं जिन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी थी। यही वो जगह है जहां अजाब आया था। जब अल्लाह का हुक्म आया कि ए लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चों को लेकर यहां से निकल जाएं और पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना, मगर उनकी बीवी ने मुड़कर देखा तो अल्लाह ताला ने उसका बुत बना दिया। ये बुत आपको अपनी स्क्रीन पर एक पहाड़ पर नजर आ रहा होगा। ये नज़ारा शायद ही आपने इससे कबल देखा हो। ये बात कुरान पाक में मौजूद है। उर्दन का ये मकाम एक सियाहती मकाम है और मुस्लिम दुनिया में इस मकाम को एक इबरतनाक और सबक आमूज मकाम के तौर पर भी जाना जाता है। उर्दन में मुकीम लोगों का ये कहना है कि ये मकाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के मुजस्समे के तौर पर मशहूर है। याद रहे कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला या वालिया था। इसका जिक्र कुरान में भी आया है। अल्लाह ताला ने कुफ्र करने वालों की मिसाल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जैसी फरमाई है और फरमाया कि दोनों हमारे 2 सालेह बंदों के निकाह में थी और दोनों ने इनसे खयानत की। बस अल्लाह के अजाब के सामने उनके कुछ काम ना आया और उन्हें कहा गया कि तुम दोनों औरतें दाखिल होने वालों के साथ दोज़ख में दाखिल हो जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कौम के जब्बारों को ईमान लाने वालों की खबरें पहुंचाया करती थी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अपने घर में आने वाले मेहमानों की इत्तला अपनी कौम के बदआमाल लोगों को दे दिया करती थी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि उन दोनों औरतों ने उन दोनों बंदों का हक अदा नहीं किया, यानी उन दोनों ने जना नहीं किया था। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की बीवी लोगों से कहती फिरती थी कि ये अल्लाह का नबी मजनून है और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की खयानत ये थी कि उसने लोगों को बता दिया था कि खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं, जल्दी से आ जाओ। ये उसकी खयानत थी। कहते हैं कि जब उस कौम पर अजाब आया तो उस कौम को ऊपर उठाया गया और इर्द गिर्द की कौमों ने उस कौम की चीखों की आवाजें सुनी और जब उसको नीचे पलटा गया तो यहाँ पानी था और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने बावजूद मना करने के पीछे मुड़कर देखा तो उसको उसी जगह पर पत्थर बना दिया गया। कहते हैं कि इस वादी के ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। इस मुजस्समे को सिर्फ दूर ही से देखा जा सकता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बदकारियों और उसके अजाब का तज़किरा तकरीबन तमाम आसमानी कुतुब में मौजूद है और कुरान पाक में भी जा बजा इस कौम के अजाब का जिक्र मौजूद है। याद रहे कि कौम लूत की नाफरमानियों और उन पर नाजिल होने वाले अजाब का तज़किरा कुरान पाक की 9 सूरतों में मज़कूर है। मगर ये बात आज तक पर्दा राज में थी कि कौम लूत का शहर कहाँ पर था। अरसा दराज से होने वाली तहकीकात के बाद मुहक्किकीन ने यह दावा किया है कि उन्हें 3500 साल कबल तबाह होने वाली हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के खंडरात मिले हैं। कौम लूत के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए औरतों की बजाय मर्दों की तरफ गैर फितरी मैलान रखते थे। इस पर अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की वईद सुनाई, मगर उनकी कौम बशमूल उनकी बीवी के उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, सवाल ये है कि कौम लूत इस बदफेली में कैसे मुब्तला हुई। उनके अंदर ये गुनाह फैलाने का किरदार किसका था, इस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल मकतब टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, याद रहे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। उनके वालिद का नाम इमरान था। लूत अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2200 साल कबले मसीह हुई। आपकी नशोनुमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़ेरे साया हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन और था।
जहां आपने 100 साल के करीब कौम को हक को वाज सुनाया, तौहीद इलाही की तरफ दावत दी। कौम ने सारी जिंदगी मुज़ाहमत जारी रखी, आखिरकार उनको जलाने का इरादा किया। हक ताला ने उन पर नार को गुलजार बना दिया। कौम फिर भी नहीं मानी। तब आपको ये इलाका छोड़ने का हुक्म हुआ। उस वक्त आपके हमरा आपकी अहलिया हजरत सारा थी और ईमान लाने वाले भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम थे। ये दोनों घराने पहले जबले बैतुल मक़दस आए, फिर चरवाहे बादशाहों के दौर में मिस्र पहुंचे। वहां भी हालात नासाजगार पाए तो यरूशलेम वापसी की राह ली। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बैरे सबा हारान, जिसे अल खलील कहा जाता है, फलस्तीन में मुक़ीम हो गए। मगर हजरत लूत अलैहिस्सलाम को वहां से 20-30 मील दूर सदूम यानी उर्दन का इलाका अच्छा लगा तो आप वहीं मुक़ीम हो गए। सदूम, अमूरा, मुआब, मदाइन, साले और दमिश्क के दरमियान बड़ा आबाद इलाका था, जहां अल्लाह ताला ने उन्हें बिगड़ी हुई कौम के हिदायत के लिए नबी मुतय्यन फरमा दिया था। यहाँ के रहने वाले लोग निहायत ही बुरे किरदार वाले थे। खुशहाली ने उनके दिमाग खराब कर रखे थे। रास्तों में लोगों को लूटने के लिए घात लगाकर बैठना, अगलामबाजी यानी हमजिन्स परस्ती और इस तरह की नाफरमानियां उस कौम का वतीरा बन चुका था। अगलामबाजी के इस बुरे फेल का नाम ही सदूमियत पड़ गया। मेहमानों को लूटने से जरा भी दरेग नहीं करते थे और लूटे पीटे लोगों की बेबसी का तमाशा देखना उनका पसंदीदा मशगला था। दोस्तों, बात करते हैं इस सवाल की कि उन लोगों में अगलामबाजी की आदत कैसे रिवाज पाई। बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये इलाका बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था। खुशहाली के बायस इर्द गिर्द के लोग बकसरत यहाँ आते थे। शैतान लाइन ने बूढ़े खूसट की शक्ल में आकर उन्हें मेहमानों के साथ इस तरह लज्जत हासिल करने, माल जमा करने और डाका डालने का रास्ता बताया। एक रिवायत में है कि शैतान हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों की महफिल में एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान की शक्ल में जाहिर हुआ और उनको बदफेली करने पर उकसाया और खुद को उस काम के लिए पेश किया, जिसके नतीजे में न सिर्फ उस कौम को ये बीमारी हुई बल्कि हर छोटा बड़ा, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सब इसी मर्ज का शिकार हो गए। और ये गंदा काम सबसे पहले इसी कौम ने शुरू किया। इससे पहले की इंसानी तारीख इस खबीस काम से मुकम्मल ना आशना चली आ रही थी। रफ्ता रफ्ता ये कौम इस फेल बद की आदी हो गई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नेकी की राह इख्तियार करने और अगलामबाजी, डाका जनी और संगदिली के साथ मुसाफिरों के साथ पेश आने से मना किया और बरसों तक तबलीग में लगे रहे। लेकिन हस्बे आदत कौम ने उनका मजाक उड़ाया। उन्हें बड़े पाकबाज बने फिरते हैं का ताना दिया। कहो इनसे कि इतने पाकबाज लोगों का हमारे साथ निबाह नहीं हो सकता, इसलिए यहां से निकल जाओ और अपने जैसे लोगों में जाकर रहो। दोस्तों, ज्यादा अलमनाक बात यह थी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरा रही, लेकिन उनकी बच्चियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और बस्ती के चंद लोगों ने भी आपका साथ दिया। लेकिन अक्सरियत दुश्मन ही रही और बिलाखिर हक ताला ने उन्हें तबाह करने का इरादा फरमाया और अजाब की वार्निंग देने के लिए कुछ फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार की हुई थी। कहते हैं कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने उस कौम के सरदारों को इस बात की मुखबरी कर दी, जिसके बाद पूरी कौम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पर धावा बोल दिया और उन लड़कों को, जो कि असल में फरिश्ते थे, पूरी कौम के सामने हाजिर करने को कहा और लगे आवाजें कसने कि ऐ लूत, निकालो इन खूबसूरत नौजवानों को। जिस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत गमजदा हो गए कि मेरी हिमायत के लिए मेरा तो यहाँ खानदान भी नहीं है, माँ सिवाय ज़ाते परवरदिगार के कोई सहारा भी नहीं है, और ये खतरा भी लाहक था कि मेरे मेहमानों के साथ मेरी कौम के लोग बुरा सलूक करेंगे, जो बदनामी का बायस बनेगा और गैर इखलाकी हरकत होगी। तब फरिश्ते जाहिर हुए और अपनी असलियत वाजे की कि ऐ लूत, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम इंसान नहीं हैं, फरिश्ते हैं और इनको तबाह करने की खबर लेकर आए हैं। हम इन हैवानों की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं। आप अपने साथियों को लेकर रात को निकल जाएं और कोई मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत घबराए, लेकिन ये फैसला अटल था। चुनाचे रात को हस्बे हुक्म इलाही हजरत लूत अलैहिस्सलाम अहले ईमान को साथ लेकर चल पड़े। रास्ते में जब ये अहले हक का काफिला ज़ग़र के पहाड़ों पर चढ़ रहा था, कौम लूत की बदआमाली की सजा शुरू हो गई। पहले तूफानों बादो बारां और फिर पूरी बस्ती जड़ से उखाड़कर बुलंदी पर ले जाई गई और बुलंदी से पलटाकर उसे नीचे फेंक दिया गया और ऊपर से पत्थर बरसाए गए। तो दोस्तों, ये था हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही का वो वाक़या
उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी हमारी आज की ये वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।